भाई साहब, सबसे पहले तो आज मेरा दिल खुश है, बल्कि यूं समझ लो कि दिल बाग बाग है। पाकिस्तान ने मैदान में वो कमाल कर दिखाया है कि हर पाकिस्तानी का सीना चौड़ा हो गया है। और साथ ही साथ मैं एक और बात दिल से कहना चाहता हूँ कि ये खुशी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक पूरे खित्ते की है। और इसी में एक बड़ा किरदार बांग्लादेश का भी है, क्योंकि भाई साहब जब पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई और बांग्लादेशी भाइयों ने उसे सपोर्ट किया तो ये एक ऐसा लम्हा था जिसने हमारे रिश्ते की असल हकीकत दुनिया को दिखा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार बांग्लादेश का जिक्र कर रहा हूँ। तो भाई साहब वजह बड़ी सीधी है। हम अक्सर मैदान सियासत में, मीडिया की खबरों में या सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग में उलझ जाते हैं, लेकिन जब खेल की बात आती है तो वहाँ जज्बात खालिस होते हैं। बांग्लादेश के फैंस ने दिखाया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं देख रहे, वो भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाना तो सबको नजर आया, लेकिन बांग्लादेश की हार पर जो दुख था उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भाई साहब मैच हारने के बाद बांग्लादेशी चेहरों पर मायूसी देखकर मेरे दिल में एक दर्द सा उठा, और मैं ये बात खुल कर कह रहा हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को हौसला दें, उनका साथ दें और कहें कि ये खेल है, कल तुम्हारा दिन होगा। क्योंकि जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन भाईचारा हमेशा बाकी रहना चाहिए। भाई साहब ये वही जज्बा है जिसे इंडिया हजम नहीं कर पा रहा। यही वो चीज़ है जो बीजेपी और इंडियन मीडिया के गले की हड्डी बनी हुई है। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका ख्वाब ये है कि ये दोनों कौमें अलग अलग रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। लेकिन हकीकत ये है कि खेल के मैदान में वो तस्वीरें पेश आईं जिसने इंडियन मीडिया को आग लगा कर रख दिया। अब ज़रा भारतीय मीडिया की चीखो पुकार देखें। भाई साहब टीवी चैनल्स पर ऐसे तज्जिए हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान की जीत नहीं बल्कि भारत की हार हो गई हो। एंकर्स की आवाज़ें कान फाड़ रही हैं और जलन उनके अल्फाज से टपक रही है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब महज इत्तेफाक है, ये वक्ती खुशी है, ये टिकने वाला नहीं। लेकिन भाई साहब दिल पर हाथ रख के बताओ, अगर ये सिर्फ वक्ती बात होती तो उनकी नींदें क्यों उड़ जाती हैं। और ये सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं, सियासत भी बीच में आ गई है। सूर्य कुमार यादव जो कि खुद एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने सीधी सीधी सियासत घसीटने की कोशिश की है। खेल के अंदर सियासत डालने का मकसद क्या है? भाई साहब मकसद सिर्फ एक है, लोगों के जहनों में जहर भरना, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम एक दूसरे से बदगुमान हो जाएं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अवाम का दिल मीडिया या सियासतदानों से नहीं, अवाम का दिल खेल के मैदान में अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से जुड़ता है। भाई साहब जब ग्राउंड में खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, जब एक टीम दूसरी टीम की तारीफ करती है, तभी असल पैगाम दुनिया तक पहुंचता है। यही वो लम्हा है जिनको भारतीय मीडिया छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अब आते हैं असल बात पर। भारत के अंदर जो आग लगी हुई है वो सिर्फ एक मैच की वजह से नहीं, ये आग पुरानी है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं कि पाकिस्तान किसी भी मौके पर खुशियाँ मनाए और कोई दूसरा मुल्क, खास कर बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ये उनके सियासी एजेंडे को नुकसान पहुंचाता है। उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को अकेला दिखाया जाए, कमज़ोर दिखाया जाए। लेकिन भाई साहब ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियोस, ये जो जश्न और ये जो भाईचारे की मिसाल सामने आई है, ये उनके सारे ख्वाबों पर पानी फेर रही है। भाई साहब मुझे याद आ रहा है कि भारतीय मीडिया का एक एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये सब ड्रामा है, ये वक्ती है। लेकिन हकीकत ये है कि ड्रामा उनकी खबरों में है, जबकि असल हकीकत मैदान में है। भाई साहब आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी तो भारतीय मीडिया ने किसी तरह शोर मचाया था। यहाँ तक के बाद सियासतदानों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जहर उगला था। आज भी वही मंजर है, बस इस बार टारगेट बांग्लादेश भी बन गया है, क्योंकि उनके नज़दीक बांग्लादेश ने एक गुनाह किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। असल में बीजेपी ये चाहती है कि पूरे जनूबी एशिया में सिर्फ भारत का बोलबाला हो, लेकिन हकीकत यह है कि खेल के मैदान में एक अलग तस्वीर दिखाई जाती है। पाकिस्तान की जीत और बांग्लादेश की सपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारत के ख्वाब सिर्फ ख्वाब हैं। भाई साहब भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कहा कि ये सब एक इस्लामिक ब्लॉग बन रहा है। सोचो ज़रा, क्रिकेट की खुशी को भी ये लोग साजिश करार देते हैं। ये वही जहनियत है जो अपने मुल्क के अवाम को मुसलसल खौफ में रखना चाहती है, ताकि लोग असल मसाइल भूल जाए। महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों की हालत, ख़वातीन के हालात, और सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमानों को बुरा भला दिखाया जाए। अब ज़रा इनकी जलन पर गौर करते हैं। भारतीय मीडिया पर बार बार ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ हंस रहे हैं। भाई साहब हंसने में भी उन्हें मसला है। ये इतने तंग नज़र लोग हैं कि दूसरों की खुशी भी उनके लिए अजाब बन जाती है।
تو بھائی جان حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے اندر یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو بھارت کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 28 تاریخ والے میچ پر بھی ابھی سے ڈھول بجانا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی چینلز کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ صرف کرکٹ نہیں بلکہ وقار کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے۔ تو بھائی صاحب یہ ہے اصل فرق۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کھیل کو صرف ایک کھیل سمجھتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، لیکن بھارت کھیل کو بھی نفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور یہی چیز دنیا کے سامنے ان کی اصلیت کو عیاں کر رہی۔ بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے میچ میں جب پاکستان جیتا تو بنگلہ دیشی بھائی بھی خوشی میں خوش تھے۔ اب سوچو اگر 28 تاریخ کو پاکستان بھارت کو ہرائے تو صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے کے مسلمان اس خوشی میں شامل ہوں گے۔ یہی بات بھارتی میڈیا کو سب سے زیادہ ڈراتی ہے۔ بھارت کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان مسلسل اچھا پرفارم کرتا رہا تو خطے میں بھارت کی سپر پاور والی کہانی ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی چینلز ابھی سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک چینل پر اینکر کہہ رہا تھا کہ یہ میچ صرف کرکٹ نہیں، یہ بھارت کی عزت کا سوال ہے۔ تو بھائی صاحب عزت کھیلنے سے آتی ہے، چیخنے چلانے سے نہیں آتی۔ اب ذرا اندازہ لگاتے ہیں، پاکستان کے فینس میچ سے پہلے دعائیں کر رہے ہیں، صلاۃ حاجت پڑھ رہے ہیں، کھلاڑیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارتی میڈیا نفرتیں بیچ رہے ہیں۔ یہی وہ تضاد ہے جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ بھائی صاحب میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے فینس کے اتحاد نے اس میچ کو اور بھی اہم بنا دیا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی جیت نہیں، یہ پورے خطے میں امن اور بھائی چارے کی جیت ہوگی، اور بھارتی میڈیا چاہے جتنی آگ لگا لے، حقیقت یہ ہے کہ عوام کے دل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں بھائی صاحب بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کھیل ہے، اس کو کھیل کی طرح کھیلو، لیکن اگر بھارت نے اسے جنگ بنایا تو یاد رکھو پاکستان کا جوان کھلاڑی میدان میں جنگجو بن جاتا ہے۔ یہ ٹیم کسی سے ڈرتی نہیں ہے، جھکتی نہیں ہے، اور ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ تو بھائی صاحب 28 تاریخ کے میچ کا انتظار کرو۔ یہ میچ صرف ایک ٹرافی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ انڈین میڈیا کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کا نام کیسے روشن ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کے بھائی بھی ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہوں گے۔ تو بھائی صاحب یہی اصل پیغام، اتحاد، حوصلہ اور جیت کی وہ خوشبو جس سے دشمن جلتا ہے۔ اور یاد رکھو پاکستان کرکٹ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے فخر کی علامت ہے۔